है रास्ता। वो देख, एक औरत आ रही। औरत इस समाज का एक दुख भरा भेद है। और इश्क तो वो भेद है कि जिसमें जेंडर भी कहीं गुम हो जाता है। कितने सबर आजमा हालात से गुजरने के बाद, जुल्मों जबर के पहाड़ों को रेजा रेजा करने के बाद एक हीर, एक औरत बनी। और रांझा इस मुआशरे का मर्द, वो मर्द जो हर बात पे हीर से कहता है, तुम क्या चीज हो। चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिते बंदा ना बंदे दी गात होवे। चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिते बंदा ना बंदे दी गात होवे। उस्ताद, हाँ बोल, क्या बात है। बंदे ही बंदे उस्ताद। अबे हाँ, वाह मौला तेरी शान है। यहाँ दुआ की वही रिज़्क़ हाजिर, कमाल है। बच्चा बोला शुरू हो गया उस्ताद। थोड़ा सा घूम जा। गया उस्ताद। थोड़ा सा झूम जा। घूम गया उस्ताद। क्या देखा? दिन देखा उस्ताद। दिन में क्या देखा? रोशनी उस्ताद। रोशनी में क्या देखा? औरत उस्ताद। अबे साले
तेरे को हर जगह औरत ही नजर आती है। चल काम शुरू कर। उस्ताद आज कुछ मुख्तलिफ करते हैं। क्या हाँ यार, कहता तो ठीक है। ऐसा करते हैं, ड्रामा करते हैं। वो तो तुम रोज करते हो उस्ताद। बेवकूफ, सचमुच का ड्रामा करते हैं। हाँ सचमुच का ड्रामा करते हैं उस्ताद, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? राइटर मैं बनूंगा। अबे राइटरों की ऐसी शक्ल होती है। अबे जा जा जा, आईने में शक्ल देख अपनी। राइटरों के सींग होते हैं क्या उस्ताद? तुम होती है। तुम्हारी है? तू राइटर बनेगा ना, राइटर बनेगा। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब देगा? पूछ उस्ताद। अच्छा ये बता, 2 जमा 2 20 जमा 40 40 जमा 70 70 जमा 50 कितने हुए? उस्ताद राइटर बनने के लिए गिनती का क्या काम? हाँ बच्चा, गिनती का ही सारा काम है मेरी जान। जितनी लंबी गिनती होगी उतनी लंबी उम्र होगी, जितनी लंबी उम्र होगी उतना बड़ा तजुर्बा होगा, और जितना बड़ा तजुर्बा होगा उतना बड़ा राइटर होगा। इसलिए राइटर मैं बनूंगा। उस्ताद मेरी समझदारी थोड़ी छोटी है, डायरेक्टर मैं बन जाता हूँ। वो तो हमारे डायरेक्टर की भी है। चल मंजूर है? मंजूर है। हाँ। लेकिन उस्ताद स्टोरी कहाँ से आएगी? स्टोरी भी आ जाएगी बच्चा, सोचने दे जरा। आप तुम सोचते भी हो? अबे चल इधर से। हाँ उस्ताद स्टोरी सोचो, स्टोरी। स्टोरी स्टोरी जो है वो ये है कि एक अदालत का सीन है। ठीक है। अदालत का सीन सेट लगाया जाए। अदालत में एक ऊंची सी कुर्सी पर एक फारूक हैंडसम जज बैठा हुआ है, जैसा मैं हूं, और एक निहायत मखरूज शक्ल मुल्जिम कटहरे में खड़ा है जैसा तू। वाह उस्ताद वाह, जज तुम और मुल्जिम मैं, ये तो खुला तजाद है उस्ताद। स्टोरी है, समझा कर। अच्छा ठीक है उस्ताद, आगे बताओ, आगे क्या होगा? हाँ, एक वकील जिरा कर रहा। नहीं उस्ताद नहीं, वकील जिरा कर रहा है क्यों? वकील जिरा कर रही है क्यों नहीं? स्टोरी में ऑर्डर डालो उस्ताद, मजा आ जाएगा। मुझे तो हर चीज में मजा चाहिए। औरत के बगैर ड्रामा फ्लॉप है उस्ताद। हाँ, कहता तो तू ठीक है, स्टोरी में औरत तो होनी चाहिए। उस्ताद औरत कहाँ से लाओगे? उस्ताद फंस गया, उस्ताद फंस गया, उस्ताद फंस गया। अरे उस्ताद उस्ताद ही होता है बच्चे, उस्ताद कभी नहीं फंसता। ला मेरी जंबील जरा देख, अभी तमाशा देख तू जरा। हाँ।
मोम की गुड़िया ही होती है बच्चा। जिधर चाहो मोड़ लो, जैसे चाहो इस्तेमाल करो, और जब बेकार हो जाए तो सिगरेट के बचे हुए फिल्टर की तरफ फेंक दो। उस्ताद ये वकील नहीं लग रही मुझे। अबे अभी बना देते हैं वकील, लाजम बील मेरी। अबे क्या तूने क्या क्या डाल रखा है इसमें? अभी वकील बना देते हैं भाई। बता, बन गई वकील? वकील तो बन गए उस्ताद, एक प्रॉब्लम मगर और है। अबे तुम्हें हर बात में प्रॉब्लम लगती है, बता क्या प्रॉब्लम है? उस्ताद ये कुछ बोलती नहीं है। बेटा औरत है, बोलेगी और ऐसा बोलेगी कि सबकी बोलती बंद कर देगी। अबे तू औरत को हल्का मत ले, समझा? समझ गया उस्ताद, समझ गया। अब ड्रामा आगे बढ़ाओ। हाँ, अब ड्रामा आगे बढ़ाते हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाती है। Thanks, my lord. Yes, sir. ये शख्स जो इस वक्त कटहरे में खड़ा हुआ है, ये कोई आम मुजरिम नहीं है, ये आदि मुजरिम है जज साहब। हर बार कत्ल करता है और हर बार बच जाता है, लेकिन इस बार ये नहीं बचेगा। इसको भी नहीं बचेगा। भाई आप कानून को हाथ में मत लीजिए, ये अदालत का एहतराम कीजिए। शुक्रिया सर, ये औरत तो भूखी शेरनी की तरह पंजा झाड़कर मेरे पीछे पड़ गई है। जज साहब, ये मासूम चेहरे वाला शख्स जो इस वक्त कटहरे में खड़ा हुआ है, ये हरगिज मासूम नहीं है जज साहब। ये हर बार कत्ल करता है और हर बार बच जाता है, लेकिन आज ये नहीं बचेगा जज साहब। वकील साहिबा, सजा देना अदालत का काम है, आप अपने दलाइल मुकम्मल कीजिए। जज साहब, इस शख्स ने 7 बरस पहले अपनी बहन को बदचलनी के शुबे में कुल्हाड़ी के वार से करके कत्ल कर दिया, और ये फिर भी बरी हो गया। क्यों? क्योंकि गैरत का तकाजा था। अबे बेगैरत, तूने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। यही नहीं जज साहब, इसने अपनी बीवी पर बेवफाई का इल्जाम लगाया और उस बेवफाई के इल्जाम से उसे मौत के घाट उतार दिया और उसकी दौलत पर कब्जा कर लिया। फिर भी बच गया। क्यों? क्योंकि गैरत का तकाजा था। भाई वकील साहिबा, जहां पर बातों से बात नहीं बनेगी, ये अदालत है। आपने सुन रखा होगा कि कानून अंधा है और सबूतों की लाठी पकड़कर चलता है। नहीं जज साहब, आज ये नहीं बचेगा जज साहब, आज इसे सजा जरूर मिलेगी। जज साहब, आपने सुन रखा होगा वो कौल जो कहते हैं कि हर कत्ल के पीछे जंजर जमीन का रिश्ता होता है, और जंजर जमीन औरत से है जज साहब, और ये उसी औरत का कत्ल करके हमेशा वफाद हासिल करता है। ये आज नहीं बचेगा जज साहब, ये आज नहीं बचेगा। वकील साहिबा, वकील साहिबा, भाई अब कैसे साबित कर सकती हैं कि इसने ये सारे कत्ल जान दर जमीन के लिए किए हैं? जज साहब, इसने अपनी बहन का कत्ल किया और उसकी जमीन हथिया ली। तो भाई बहन के मरने के बाद उसकी जायदाद का वारिस उसका भाई ही होता है, बशर्ते कि वो गैर शादीशुदा हो। जज साहब, इसने अपनी बीवी का कत्ल किया और उसकी दौलत पर कब्जा कर लिया। अरे बीवी की दौलत शौहर की, और शौहर की दौलत बीवी की होती है, हैं? आप ठोस दलाइल देने में नाकाम रही हैं। जज साहब, आज इसने जिस औरत का कत्ल किया है वो जिंदा है। कत्ल किया है और जिंदा है? क्या कोई जख्मी है? जज साहब, आज इस जालिम ने एक मासूम की जिंदगी तबाह कर दी। रेप क्या है, रेप। अबे बेगैरत, शक्ल देखो तो फरिश्तों जैसी और हरकतें शैतान वाली। वकील साहिबा, आपके पास कोई
ठोस सबूत है? मेरा मतलब है कोई ऐनी शाहिद, कोई खुफिया वीडियो वगैरह? नहीं जज साहब, जैसा कि आप जानते हैं इस तरह के वाकयात का ना कोई गवाह होता है और ना कोई सबूत। कोई वीडियो तो होगी? नहीं जज साहब, कोई वीडियो भी नहीं है। कोई आपकी मेडिकल रिपोर्ट? मेडिकल रिपोर्ट अपनी मर्जी से लिखवा ली जाती है जज साहब। तो फिर केस का फैसला हो गया। अदालत गवाहों और सबूतों की अदम दस्तयाबी की वजह से मुल्ज़िम को बाइज्जत बरी कर। नहीं नहीं जज साहब, आज ये नहीं होगा जज साहब, आज इंसाफ होगा जज साहब, आज इसे सजा जरूर मिलेगी जज साहब। देखिए आज ये नहीं बचेगा। आप कानून को हाथ में नहीं जज साहब, आज मैं अपने ज़मीर की अदालत में हूँ और मेरे ज़मीर का फैसला है कि इसे सजाएं। उस्ताद, अल्लाह का शुक्र है उस्ताद, जान बच गई। ऐसी पीटी हुई स्टोरी नहीं चलेगी उस्ताद। अबे तो फिर कैसी स्टोरी चलेगी? उस्ताद, कोई प्यार मोहब्बत का ड्रामा करो। लव स्टोरी? तो फिर सुन ना उस्ताद। देखो, एक ऑफिस में एक मेज है खूबसूरत। उस मेज पर एक लड़की बैठी है खूबसूरत सी। उस्ताद, और एक लड़का है खूबसूरत सा, मेरी तरह। अबे खूबसूरती की बात कर रहा हूं मैं। लड़का और लड़की काम करते हुए आपस में प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। लड़का मैं बनूंगा उस्ताद। अबे लड़का खूबसूरत चाहिए, जवान मर्द, हैंडसम जवान, जैसे मैं हूं। और ये बता अबे मखंचू, तेरे से कोई लड़की क्यों बात करेगी? हैं? लड़का मैं ही बनूंगा। ठीक है उस्ताद, लेकिन लड़की कहाँ से लाओगे? वो भी आ जाएगी, लादम भी। वाह उस्ताद वाह, ये तो बिल्कुल पहले वाली की फोटोकॉपी है। अबे सारी लड़कियां एक ही जैसी होती हैं बच्चे। उस्ताद, थोड़ा सा मेकअप कर दूं, बिल्कुल शुरू हो जाएगी। टनक पूरी करेगा, चल कर ले मेकअप। एक्शन। सुनिएगा, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम था, ज़रूरी बात करनी थी। थोड़ा सा आपका तवज्जो का ताल्लुक। जी जी। तो असल में जो है ना, मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे आप फरमाइए। मैं कहना चाह रहा था, मुझे आप बहुत अच्छी
सी लगती है। तो फिर देखे ना, आप भी खूबसूरत हो, मैं भी खूबसूरत हूँ। आप भी इसी ऑफिस में काम करती हैं और मैं भी इसी ऑफिस में काम करता हूँ। आप भी जवान हैं, मैं भी जवान हूँ। हम दोनों के हालात कितने मिलते हैं। तो फिर हाँ, अगर हम दोनों की शादी हो जाए ना, तो जिंदगी बन जाए। हंसी तो पसी। तुम रोजाना सुबह सुबह मुझे जगाओगी, मैं नहाने जाऊंगा, तुम नाश्ता बनाओगे, मैं नाश्ता करूंगा, तुम तैयार होने जाओगी, उसके बाद हम दोनों ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से काम करके शाम को दोनों एक ही स्कूटर पर वापस घर आएंगे। तुम डिनर बनाओगी, मैं टीवी पर रेसलिंग देखूंगा, तुम और मैं मिलकर डिनर करेंगे, तुम बर्तन धोगी और मैं सिगरेट पीऊंगा। उसके बाद हम लंबी वॉक पे जाएंगे, साहिले समंदर पर। चांद की रातें होंगी, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, मैं होऊंगा, तुम होगी, हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल। कुत्ते, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगी? कभी शक्ल देखी अपनी आईने में? नहीं निकाई। सैलरी बता अपनी क्या है? 30,000 में। मैं 30,000 तो मैं अपनी मासी को देती हूँ। हंचो, सबर कर तू। अबे देख, अभी तुझे हैरेसमेंट के इल्जाम में नौकरी से उस्ताद, उस्ताद तुम अच्छे राइटर नहीं बन सकते, हमेशा पिटने वाली स्टोरी लाते हो। अब स्टोरी मैं लाऊंगा उस्ताद, ये सलाहियत मुझमें कूट कूट कर भरी है। ठीक है यार, मगर एक बात याद रखना, अगर स्टोरी ठीक नहीं हुई तो मैं तुझे कूटूंगा, समझ आई? ठीक है उस्ताद, स्टोरी सुनो। सुना? एक बड़ी सी गारमेंट्स फैक्ट्री है, उसमें एक नाजुक सी लड़की काम करती है। उसका नाम है हाँ, उसका नाम है हीर। जब हीर चलती है तो ऐसा लगता है जैसे बारिश हवा चल रही है। उस फैक्ट्री का एक मालिक है, उसका बहुत जालिम है, बहुत कम मुआवजा देता है। वो तुम हो उस्ताद। अबे, उस्ताद से बदला ले रहा है? बहुत कंजूस है उस्ताद, बहुत कंजूस, जैसे तुम हो। और जुल्म करता रहता है हर वक्त तुम्हारी तरह उस्ताद। अबे बस करना यार। एक प्रॉब्लम है उस्ताद। वो क्या? वो लड़की, मेरा मतलब है हीर, हीर कहाँ से आएगी? मतलब कोई नहीं, लाजम पीर।
अब ये बता मेरा रोल क्या है, जरा समझा। सारा कमीनापन दिखाना है उस्ताद। अबे तेरा उस्ताद हूं मैं, समझ आई तुझे? उस्ताद कैरेक्टर है, कैरेक्टर। आगे बता करना क्या है। बदसलूकी उस्ताद, जैसा तुम मेरे साथ करते हो। लड़की की क्लास ले रहे हो। हीर, हीर। जी सर। हीर तुम्हारा नाम है। जी सर। हम भी रांझे बन जाते हैं। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। मतलब अच्छा नहीं है, ये काहे की है, ये कश्मीर का नक्शा बनाया है तुमने। भाई तुम्हें ये काम नहीं आता, और काम कर लो। कोई और काम? मैं समझी नहीं सर। मेरा मतलब है कोई और तुझे हाँ ही तो करनी है। देखना एक दिन तुझे इस फैक्ट्री की मालिकन बना दूंगा। सर हम यहाँ अपनी मेहनत बेचने आते हैं, इज्जत नहीं। हर किसी की कोई ना कोई कीमत होती है, हमारी भी होगी। अच्छा आप मेरी कीमत लगाएंगे, बताइए क्या कीमत लगाएंगे आप मेरी? 5,000, बस 10,000। बस। अब भाई आखिरी बोली 20,000 पर नाइट, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। चल दफा हो गया, पहले अपनी बेटी की कीमत वसूल कर, फिर दूसरे की बेटियों की कीमत लगाना। बदतमीज लड़की, तुम्हें पता है मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ। मालिक है, खुदा नहीं है। मैं तुम्हें अभी डॉक्टर से निकाल दूंगा। मैनेजर, यस मैनेजर, यस सर। इस लड़की को ले लो, इसका हिसाब करके इसे नौकरी से निकाल दो। सर ये यूनियन की सदर है। अरे तो यूनियन की सदर है तो क्या हुआ, मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं कह रहा हूँ ले जाओ इसको, धक्के देकर निकाल दो। चलो लड़की, तुम्हारा हिसाब किताब करूं। चुप करो तुम, तुम्हारी फैक्ट्री ताले लग जाएंगे, कंगाल हो जाओगे, तुम्हारी फैक्ट्री कुर्क करवा के रहूंगी। अरे मैं तुम्हें भीख मांगने में मजबूर कर दूंगी, भीख मांगेगा भीख। छोटे मुझे तो भीख मांगनी आती। मैं सिखा दूंगा उस्ताद। मैं भूखा हो जाऊंगा। मैं कफन दफन कर दूंगा उस्ताद। अबे तू मेरे साथ है, ये इसके साथ 50-50 उस्ताद। पकड़ इसको, पकड़। आज मछली काबू आई है, तो मैं इससे पूछ कर ही रहूंगा तुम क्या चीज हो। धक्का लगा। नहीं 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 नहीं। तशद्दुद, तशद्दुद ताकत का बेजा इस्तेमाल, ये जिस्मानी भी होता है और ज़हनी भी। तशद्दुद एक माइंडसेट का नाम है जो हमारी इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में वायरस की तरह सरायत कर चुका है। अभी आपने तशद्दुद की एक छोटी तस्वीर देखी, आइए इसकी एक बड़ी तस्वीर देखते हैं।
ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ओए तू कौन आ? वो तुम जो भी आपको सिखाने वाले हैं, हमको तो अपने बच्चे का फिक्र है। ਓਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ओए तुम्हारा पुत्र 10 किले का मालिक है या 20 किले का मालिक है, हम भी अपने इलाके का खान है। बड़ा बड़ा पहाड़ है हमारा, और खान के बाद आखिरी बात होता है। ਓਏ ਤੇਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਡਾਸਾ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਡਾਸਾ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਹਾੜ ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਜਾਣਗੇ। ओए आराम से बैठो, तुम पीछे हटो। तुम बीच में नहीं हो, तुम कैसे मारेंगे डंडा सा? हमारे यहाँ से चलेगा क्लाशनकोव से तुम्हारे अंदर सुराख कर देगा। डंडा से चलाएगा और डंडा से चलाएगा। ये खान का नाम तुमने सुना है? खान जब एक मर्तबा अपने बात पे अड़ जाता है ना, किसी का बाप भी फिर उससे नहीं मरवाता। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਡਾਸਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਨੂੰ ਇੰਜ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। वे रोकने वोकने वाला बात नहीं करो। देखो जब भी हमने कत्ल किया है, गैरत के नाम पे कत्ल किया है, और जो भी कत्ल हुआ है ना, ये गैरत ही कत्ल हुआ। ਕਿ ਫੇਰ ਸਮਝ ਲੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਚੱਲ ਓਏ ਉੱਠ। अरे भाई साहब, ਉੱਠ। अरे भाई साहब, हाथों की जगह मुंह से क्यों लड़ रहे हो? हैं? ਅੱਛਾ ਐ ਫੜ ਓਏ। ये बात तो तुमने ठीक किया। हाँ क्यों ना मुंह से लड़ रहे? इमरजेंसी! वो छोड़ो इसका। हाय हाय, खाना खा ले। देख, अब्बा से छुप के नहीं हो, खा ले। 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया है, खा लेना। देख, रांझा है तू, मजनू बनने की कोशिश ना कर, खा ले। जब तक मेरी ईट से बात नहीं होगी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। क्यों, कसम खा रखी है? आपी सुन, मैं उन भाइयों में से नहीं हूँ जो तेरा साथ ना दे। अगर तू किसी से मोहब्बत करती है तो वो तेरा हक है। तेरी शादी तू जहाँ बोलेगी मैं करूँगा। अब्बा की टेंशन ना ले, अब्बा को मैं देख लूँगा। भाई, मुझे रांझा से बात करनी है, मुझे फोन चाहिए। बस नहीं सी बात, ये ले। हेलो बेबी। हेलो बेबी, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। मेरी बेबी ने खाना खाया? जी बेबी, खा लिया, तुमने खाया? मैंने भी खा लिया। बेबी, वीडियो कॉल तो आओ। एक मिनट। बेबी बहुत प्यारी लग रही हो। तो जरा फिर थैंक यू। जरा क्लोज तो आओ। बेबी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। हम साथ जी नहीं सकते, लेकिन हम साथ मर तो सकते हैं ना। हाँ।
यस। मेरी शादी कब होगी? मेरी शादी करवाओ। मेरी शादी कब करवाओगे? मेरी बारी कब आएगी? यस। मेरी शादी कब
और उसके बाद शादी। आइए देखते हैं 10 बरस बाद क्या सूरत है। हाँ नायला, हाँ मैंने तो इनसे कह दिया है कि जो सूट तुमने शादी में पहना था ना, वही वाला सूट मुझे सी कर दे दें। अरे क्यों नहीं लेके देंगे? पता है मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो मैं बता ही नहीं सकती। किसी की नहीं सुनते मेरे आगे। हाँ अब अस्सलाम वालेकुम अम्मा। क्या बात है अम्मा? आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं अब बूढ़ी हो गई, मुझसे ये निगरानी नहीं होती। क्या कह रही हो अम्मा? क्या कह रही हूँ? अरे हम पर भी जवानी आई थी, हम भी 16 सिंगार किया करते थे अपने शौहर के लिए। क्या हम वन संवर कर खिड़की पर फिल्मी पोस्टर की तरह चश्मा नहीं होते थे? अम्मा, उसकी ये जुर्रत, मैं आज उसे छोड़ूंगा नहीं। आज छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं, अरे माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। औरत, जब मैंने तुझे मना किया था कि खिड़की के खड़ा नहीं होना खिड़की पे, फिर क्यों? बता मुझे, बता बता बता। बताती हूँ, मेरा दम घुट रहा था, इसलिए खिड़की खोली थी। देखा, इसी तरह सारा दिन मुझसे जबान चलाती रहती है ये। जुबान चलाती है मेरी माँ से? मेरी माँ से जुबान चलाती है? बस कर दो, माँ से जुबान चलाती है? बस कर दो। अरे मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाके तुमसे शादी की, मोहब्बत की तुमसे, तभी तुम मेरा याद कर रहे हो। मोहब्बत की तुमसे? अरे मोहब्बत के जाल में फंसाकर तुझसे शादी की है इसने। हाँ नहीं अम्मा, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। प्यार करती है? ये कैसी मोहब्बत है? 10 साल हो गए शादी को, मगर अभी तक तुमने एक चूजा तक पैदा नहीं किया। हमें देखो, हमने तुम्हें 9 माह बाद ही पैदा कर लिया था। ये भी हमारी मोहब्बत तुम्हारे बाप से। मोहब्बत सबूत मांगती है मियाँ। ओहो अम्मा, देखो ये ना उसके बस में है ना मेरे बस में। ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है, जब देगा तो देगा। बेटा, अल्लाह ने कुछ काम अपने बंदों के लिए भी रखे हुए हैं। तो कहती हूँ, हाँ मैंने तेरे लिए निहायत खूबसूरत कुंवारी लड़की देख रखी है। उसके वालिदैन जहेज में ट्रक के अंदर जहेज भर कर देंगे। तू ऐसा कर, 3 बोल कर उसे फारिग कर दे। अरे बांझ है ये औरत, इस औरत में खराबी है। कोई खराबी नहीं है मुझ में, बांझ नहीं हूं मैं। अब इनसे कहे एक बार डॉक्टर को दिखाए। देख लिया तुमने, अब तेरे पास कुछ बचा? एक मर्दानगी का ही तमगा था तेरे पास, वो भी छीन लिया इस औरत ने
मैं तो खुद आपको फोन करने लगी थी पुलिस भाई। मैं तो इन लोगों को समझाती रहती हूँ, लेकिन ये हमेशा लड़ते रहते हैं। भाई मैं तो कहती हूँ कि इस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, हर जगह कटपट होती है, लेकिन ये बिल्ले बिल्लियों की तरह लड़ते ही रहते हैं। आप ऐसे करें, अरेस्ट कर ले गिरफ्तार। जबान तो तेरी कैंची की तरह चलती है, थाने में जाकर फिर सारी वजाहतें देना। मुझ पर क्यों, मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे? गिरफ्तार तो इन्हें कीजिए ना। वैसे मैं तो सारा दिन अल्लाह ही अल्लाह करती रहती हूँ। मुझ पर कौन सी दफा लगेगी? तुम पर तो जुर्म करने की तरकीब देने की दफा लगेगी। ले चलो इन्हें। नहीं, इन्हें कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आपस का घरेलू मामला है और झगड़े किस घर में नहीं होते। इस कहानी में हीर ने रांझा को माफ कर दिया। हालांकि रांझे को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, पर जिंदगी की कहानी यूं ही चलती है। याद रखिए, औरत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब औरत खुद अपने लिए आवाज बुलंद करे। लगता है मशीन में कोई खराबी हो गई। खराबी मशीन में नहीं है, खराबी औरत में है। लगता है औरत का हाथ आ गया मशीन में। तो हम क्या करें, हम कोई डॉक्टर थोड़ी हैं। अरे तुम इंसान तो हो, देख नहीं रहे कि उसका हाथ मशीन में आ गया है। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, जनाब इज्जत माब जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। कानून की तो कोई इज्जत ही नहीं करता। लोग खड़े ही नहीं हुए, सब बैठे हुए हैं। चलो हम भी बैठ जाते हैं। सर आज तो कोई ऐसा फैसला दे, ऐसा फैसला दे कि अदालत की कुछ इज्जत रह जाए। केस क्या है? सर वो उंगली वाला। भाई वकील साहबा, आप बताइए क्या मामला है? जज साहब, वकील साहबा बताइए बताइए क्या मामला है? जज साहब, मेरी मौकिला पिछले 7 बरस से जब्बार एंड कहार कंपनी में मशीन ऑपरेटर की नौकरी कर रही है। मशीन में उंगली आने से इनकी उंगली कट गई। जज साहब, उंगली करोगे उंगली तो कटेगी। जज साहब, उंगली कटने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और पूरी सैलरी भी नहीं दी और ना ही कोई कंपनसेशन। हमने 2 करोड़ का हर्जाना दायर किया है। ठेंगा मिलेगा। भाई बीबी, ऐसा थोड़ा ही होता है। आपने हर्जाना फाइल कर दिया और हर्जाना आपको मिल गया और हमने सुन लिया। भाई हमारा तो काम ही सुनना है। वकील दिफा साहब को भी सुन लेते हैं। क्यों भाई वकील दिफा साहब, आपने एक कटी हुई उंगली वाली औरत का केस सुना? इधर आओ। ये रही वो औरत जिसकी उंगली कट गई है। वकील साहब, लगता है आपकी
नजर कमजोर हो गई है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाइए। भाई मेरा साला बहुत बड़ा डॉक्टर है आंखों का। वकील साहब को बाद में नंबर दे देना। जज साहब, कोई औरत अगर ये कहे कि आप उसके बच्चे के बाप हैं तो क्या आप मान लेंगे? वकील साहब क्या जुल्म कर रहे हैं भाई, आप क्या जुल्म कर रहे हैं? हमारी बेगम को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी, हम तो बगैर सबूत के ही घर से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, इसी तरह कोई औरत ये कह दे कि वो आपकी बीवी है तो क्या आप मान लेंगे? आज वकील साहब जज साहब की फुल लेने के मूड में। वकील साहब आप तो कल ही मेरे पीछे पड़ गए हैं, क्या बात है भाई? देखिए जज साहब, कोई भी अदालत में आके औरत कहती है कि आप उसके शौहर हैं और वो आपकी बीवी है, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। कम से कम सबूत के तौर पर उसको निकाहनामा तो पेश करना होगा। भाई यही बात हम इनको समझा के थक गए। भाई कानून नाबीना है, सबूतों और गवाहों को टटोल टटोल कर चढ़ता है। आई समझ? इसी तरह जज साहब, आप तो जानते हैं जबार कहार एंड कंपनी में कभी कोई बेईमानी नहीं। जानते हैं आप भाई, आप असल मुद्दा पर आए, वक्त आमद तो ठीक है जज साहब, अगर इनके पास कोई सबूत है, मिसाल के तौर पे इन्होंने अगर जब जॉब शुरू की है कोई ज्वाइनिंग लेटर, कोई कार्ड, कुछ तो सबूत होगा इनके पास। अगर वो सबूत है तो हमें पेश करे। हम 2 करोड़ तो क्या 3 करोड़ पे करें और सारे कंपनसेशन भी अदा कर दें। कुछ सबूत तो दें। वकील साहिबा, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ खेत में जानवर नहीं है भाई, आप खामखा वक्त जाया कर रही हैं। जज साहब सबूत है। तो पेश करो ना बीबी। आप मुझे यहाँ एक प्रोजेक्टर लगवा दीजिए। मेरे पास चंद वीडियोस हैं, वो देख लेते हैं। खुफिया वीडियोस। वाह जज साहब वाह। कल को ये वकील साहबा ये फरमाएंगी कि गर्मी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर एक स्विमिंग पूल बनवा दे। मोहतरम वकील साहबा, ये कोर्ट है, कोई सिनेमा या प्लेग्राउंड नहीं। वकील साहब हौसला कीजिए भाई, अपने साथ अपनी वीडियोस और अपने प्रोजेक्टर लेकर आई। बड़े दिनों से फिल्म नहीं देखी, आज देख लेते हैं। चलिए ठीक है जज साहब, दिखाइए। कहाँ ये साबित होता है कि वो औरत जबार कहा कंपनी में काम करती है? इससे अच्छा तो था कि आप कोई कॉमेडी फिल्म ही दिखा दे भाई। कोर्ट का टाइम तो क्या पास हो जाता, आपने तो हमें बोर ही करके रख दिया। जज साहब एक और वीडियो है, वो देख लीजिए। भाई मेरे तो सर में दर्द हो गया है, आप वकील दिफा से बात कीजिए। वो कहार एंड जब्बार कंपनी के DMP हैं, इसका वक्त बहुत कीमती है बीबी। ठीक है जज साहब, वो भी देख लेते हैं। अरे भाई यहाँ तो मक्खियाँ ही नजर आ रही हैं। जज साहब प्रोजेक्टर यहाँ है। पहले तो इधर था, ये क्या मजाक है भाई? हैं? ये भी तौहीन अदालत बनता है जज साहब। अरे वकील साहब, आपका बस चले ना तो आप इस बेचारी पे ट्रक चला दें। दिखाइए। सर, मुझे आपकी कंपनी में जॉब करते हुए पूरे 7 बरस हो गए। मेरे बाद आने वाली लड़कियों की नौकरी पक्की हो गई है, बल्कि कुछ तो सुपरवाइजर भी बन गई है। देखो ये लड़की तो तुम भी कर सकते हो, उनके पास बहुत टैलेंट है। वैसे टैलेंट तो तुम्हारे पास
भी अपनी मेहरबानी हमको असिस्टेंट मैनेजर की जॉब पक्की। सर आपको पता है मैं आपको अपने घर आने की दावत नहीं दे सकती। क्यों? तुम्हारा घर छोटा है, फैमिली बड़ी है, कोई बात नहीं। कभी तुम हमारे घर आ जाओ। भाई देखो, दूसरा छुरी पे गिरे या छुरी पर दूसरे पर, बात तो एक ही है ना। समझ रही हूँ सर। अब देखो, 7 साल पुराना तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आज भी मेरे ऑफिस की तलाश में है और हर साल का प्रमोशन लेटर भी है। बस एक कदम तुम आगे बढ़ो, 2 कदम हम आगे बढ़ेंगे। नौकरी भी पक्की और ऐश जब सब बंद करेंगे कंजर खाना। ये कंजर खाने का हजर फरमा दीजिए। आप अच्छे खासे पढ़े लिखे वकील हैं और आप इस तरह की नासेबा से हैं? और तुम क्या खड़खड़े मुंह देख रहे हो? सर मैं तो वीडियो देख रहा हूँ। हरासमेंट के केस में अरेस्ट करो इनको। कैसा? ये आप अच्छा नहीं कर रहे। कल सारे वकील आपकी अदालत के बाहर होंगे। नहीं अच्छा कर रहे आप। और आप लोग भी कान खोल कर सुन लो। आप लोग जो कहते हो ना कि जज इंसाफ नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है। भाई जज तो मजबूर है, आप लोग सबूत नहीं लाओगे तो जज क्या तू फैसला करे। एक मिनट भाई, ये कद्दू का लफ्ज हजर फरमा दीजिए, मैं जरा जज्बाती हो गया। आप लोग कहते हैं कि कानून में जुकाम है, वो जज कानून थोड़े बनाते हैं। आप लोग भी तो कुछ करो, कम अज कम नौकरी शुरू करते वक्त ज्वाइनिंग लेटर तो ले लो। ये जज तो नहीं लेगा है? एक बात याद रखने की है, आप लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। जी नाज़रीन, आपको हमारा फैसला कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ताली